हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। आइए दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में जान रहे हैं। जिसमें हम लोग पाकिस्तान के बारे में जान चुके हैं, अफगानिस्तान के बारे में जान चुके हैं, चाइना के बारे में जान चुके हैं, नेपाल के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे भूटान के बारे में। एक तो हम लोग भूटान के बारे में समझेंगे, और एक बांग्लादेश के बारे में समझेंगे, और एक म्यांमार के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं भूटान के बारे में। तो देखो, ये है भूटान है। ये क्या है? भूटान है। ये भूटान है। ठीक है। अब भूटान को कह रहा है कि इसके साथ कुल 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये भारत के साथ 699 किलोमीटर कुल क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। बाबू कितना बनाएगा? 699 किलोमीटर। अगला कह रहे 4 राज्यों से बनाएगा। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से बनाएगा। एक तो सिक्किम से बनाएगा। तो देखो, इधर की तरफ सिक्किम है, तो एक सीमा ये बना दिया सिक्किम से। किससे बना दिया? सिक्किम से बना दिया। अच्छा, दूसरा कह रहे पश्चिम बंगाल से। अब देखो, पश्चिम बंगाल का सीमा ना यहां से ऐसे जाके और चिकन में ऐसे गया, तो एक सीमा बना दिया किससे? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक सीमा असम से बनाएगा। अब देखो, ये बीच में असम है, तो एक सीमा ये किससे बना रहा है? असम से बना रहा है। असम से बना लिया। फिर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश, देखो ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, तो एक बना दिया अरुणाचल प्रदेश से। तो कुल कितने स्टेट हो गए? 4 स्टेट हो गए। कौन कौन से? सिक्किम हो गया 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। यह भी याद रखिएगा कि 16 मई 1975 को सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, यह तिब्बत का हिस्सा था, और तिब्बत चाइना का हिस्सा था। इस पे बड़ा अत्याचार कर रहा था, और यह जो मतलब एक इस पे कब्जा करना चाहता था चाइना, तो इन लोगों ने भारत में विलय करने का व्यवस्था कर लिया। तो भारत में पहले 1 साल तक सह राज्य का दर्जा इन्होंने लिया कि देखेंगे भारत हमें मतलब सिक्योर रख सकता है कि नहीं रख सकता है। जब भारत सिक्योर इनको 1 साल तक रख लिया, फिर अगले बार इन्होंने संशोधन संविधान में करा के, और इसके बाद ये 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का क्या बना लिया गया? अभिन्न अंग बना लिया गया। तो ये भूटान के बारे में हो गया। बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश भारत का सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला है। 4096 किलोमीटर। अब देखो, इसको इरेज करते हैं। ये हमारा बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ये यहां तक बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश देखिए सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, एक तो ये पश्चिम बंगाल से बना रहा है, इसके बाद कह रहा है असम से बना रहा है। असम से बांग्लादेश 2 बार सीमा बनाता है। एक बार देखिए यहां असम से बना रहा है, और एक बार यहां से बना रहा है। फिर मेघालय, ये मेघालय है, यहां से बना रहा है। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा इससे भी बना रहा है, और ये मिजोरम है, इससे भी बना रहा है। ये जो त्रिपुरा है, बांग्लादेश से स्थल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ये हो गया बांग्लादेश के बारे में। अब तो समझते हैं म्यांमार जो है भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है म्यांमार। तो देखते हैं म्यांमार कहां है। तो म्यांमार के बारे में जानते हैं। देखिए, म्यांमार हमारा शुरू हो जाता है इधर से, ऐसे। ये म्यांमार शुरू हो गया ऐसे। ये म्यांमार शुरू हो गया। ये सब म्यांमार है। यहाँ जल में भी म्यांमार का जो है सीमा बनता है। ठीक है, तो म्यांमार में कह रहा है कि म्यांमार जो है कितने राज्यों से बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 1 2 3 4, ये कितने राज्यों से? 4 राज्यों से बना रहा है। एक अरुणाचल प्रदेश, देखो एक अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है यहाँ पे। फिर नागालैंड, ये नागालैंड से बना रहा है। फिर मणिपुर, ये मणिपुर से बना रहा है। फिर मिजोरम, ये मिजोरम से बना रहा है। कुल 4 राज्यों से बना रहा है। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में हम जान गए। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि सर्वाधिक देशों के साथ कितने ऐसे स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगला जो पॉइंट है वह सर्वाधिक देशों के साथ बॉर्डर बनाने वाले प्रदेश। मतलब कि ऐसे कौन से प्रदेश हैं, स्टेट हैं जो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करते हैं।
तो ऐसे 3 प्रदेश हैं, एक कह रहा है सिक्किम, एक कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और एक कह रहा है पश्चिम बंगाल। सबसे पहले सिक्किम को समझते हैं। तो देखो सिक्किम को अगर हम करें तो ये हमारा सिक्किम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिक्किम हो गया। तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, चीन और भूटान। कैसे कैसे, देखो चीन इधर की तरफ, उत्तर की तरफ चीन से सीमा बना रहा है, किससे बना रहा है, चीन से। और पूरब की तरफ किससे बना रहा है, भूटान से बना रहा है, किससे, भूटान से बना रहा है। और उसके बाद ये नेपाल से बना रहा है, इधर किससे बनाएगा, नेपाल से बना रहा है। ये तीन देशों के साथ सिक्किम क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 ऐसे स्टेट हैं जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक सिक्किम हो गया, नेपाल, चीन, भूटान के साथ बना रहा है। अब अगला समझते हैं। अगला जब देखेंगे तो अगला हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ बनाता है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश को अगर हम टिक कर दें, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश को ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश एक चाइना के साथ सीमा बना रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो ये चीन है, तो ये चीन के साथ ये सीमा बना रहा है। इसके बाद कह रहा है भूटान। अब देखिए ये इधर की तरफ जब देखेंगे तो ये भूटान की तरफ भी सीमा बना रहा है, यहां पे भी सीमा बना रहा है। इसके बाद हम देखें तो म्यांमार, तो इधर आएंगे तो ये टोटल हिस्सा म्यांमार का है। तो इधर अरुणाचल प्रदेश किससे बना रहा है, म्यांमार से सीमा बना रहा है, किससे, म्यांमार से बना रहा है। तो देखो एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश भी है जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, भूटान, चीन, म्यांमार। चलिए अब इसके बाद एक और देखेंगे, पश्चिम बंगाल के बारे में आप ज्यादा अध्ययन करिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा कहां कहां टच कर जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो पश्चिम बंगाल की पहले सीमा बना देते हैं। ये हो गया पश्चिम बंगाल की सीमा, ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे आया हुआ, और ये ऐसे, ये पश्चिम बंगाल है। अब देखिए पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, एक बांग्लादेश के साथ। अब देखिए इधर जो सीमा बना रही है ये बांग्लादेश है, तो इधर जो बना रहा है बांग्लादेश के साथ बना रहा है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इसके बाद कह रहा है नेपाल के साथ भी ये बना रहा है। अब इधर देखिए ये हिस्सा जो है ना नेपाल का है, तो ये नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। इसके बाद देखेंगे भूटान के साथ भी बना रहा है, इधर का एरिया देखिए तो भूटान के साथ भी ये क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश भी है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। किसके साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। 3 ऐसे स्टेट हैं, एक आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखें, इसके बाद अगर हम देखें स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों को हमने पूरा डिटेल से समझ लिया। अब देखते हैं 4 जो है हमारे पास समुद्री पड़ोसी देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश हैं। एक कह रहा है मालदीव। तो यहां पे देखिए एक छोटा छोटा सा ऐसे आइलैंड है, इसको मालदीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मालदीव। ये क्या हो जाएगा, मालदीव। ये समुद्री हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद हमारा मालदीव हो गया श्रीलंका। ये देखिए हमारा हो गया श्रीलंका। ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। ये हमारे समुद्र में सीमा बनाने वाले देश हैं, पड़ोसी देश हैं। इसके बाद कह रहा म्यांमार। तो देखो ये म्यांमार जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये म्यांमार का है, ये टोटल हिस्सा ऐसे म्यांमार का है। तो ये भी समुद्र में सीमा बना रहा है। इसके बाद कह रहा है इंडोनेशिया। ये जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब आप देखेंगे भारत का हिस्सा, इसके नीचे ऐसे शुरू होता है इंडोनेशिया, समझ में आ गया। तो ये 4 ऐसे देश हैं जो भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्र में ये पड़ोसी देश हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।